प्यारी प्यारी भूपात्मा, भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलने में सामर्थ हुआ करती है। लेकिन भक्ति का महत्व हम मात्र अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हम सिर्फ भक्ति में भी अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो ये सोचता है, लेकिन कभी ये विचार नहीं करता कि निस्वार्थ भाव से की हुई भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलेगी। जहाँ स्वार्थ छिपा होता है वहाँ पर स्वार्थ की पूर्णता तो हो जाती है, लेकिन उस स्वार्थ की पूर्णता में भी हम खुशी और आनंद मनाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि हमारा परमार्थ का द्वार बंद हो चुका है। परमार्थ का जो रास्ता था वह यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि जिस भक्ति के माध्यम से लाखों जीव तर गए और उसी भक्ति के माध्यम से कई जीव संसार का परिभ्रमण बढ़ाते रहे, यही कारण है कि संसार और दीर्घ होता चला गया और लंबा होता चला गया। हम लोग भक्ति मात्र मस्तिष्क से करते हैं, हृदय से नहीं करते, क्योंकि हृदय से की हुई भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलेगी। मस्तिष्क का ज्ञान भक्ति के मार्ग में बाधा है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हैं। मस्तिष्क में वास्तविकता ज्ञान जो है भक्ति के मार्ग में बाधा कैसे बनता है, क्योंकि जैसे तुम्हें ज्ञान हो गया कि जल के अंदर में जलकाय जीव भरे हुए हैं, तो क्या आप जल कितना ढोलना चाहिए। भक्ति करते समय एक छोटा सा कलश, ये भी आजकल तो इससे भी छोटे छोटे हो गए हैं, क्या है, इससे भी छोटे छोटे कलश हो गए हैं, और उन कलशों के माध्यम से आप भगवान के ऊपर अभिषेक करते हो। करते कि नहीं करते? करते ना। क्यों करते हो? इतने छोटे कलश से क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि ज्ञान कहता है कि ज्यादा जल ढालोगे तो जीवों की हिंसा होगी। तो फिर उस सोधरविंद्र को जाकर के क्यों नहीं ज्ञान दिया तुमने? तुमने अपना ज्ञान वो सोधरविंद्र को क्यों नहीं दिया भैया? कितने योजन के कलश थे? कितने योजन के? कितना योजन का एक कलश था? इतना बड़ा कलश, और भगवान महावीर की काया छोटे से नन्हे से बालक। क्या भगवान महावीर की काया छोटे से नन्हे से बालक, जो वर्तमान में आज तुम्हारा जो बालक होता है इससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 7 हाथ की काया थी, इससे बड़ा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। अब जब सोधरविंद्र सोचता है, विचार करता है कि मैं इतना बड़ा कलश का जल भगवान के ऊपर ढालूंगा, इस बालक के ऊपर ढालूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बह करके चला जाए। क्या उसे चिंता हो जाती है और वो विकल्प में पड़ जाता है। जैसे तुम कभी कभी ज्ञान लगा देते हो
समझ रहे हो ना? जो तुम ज्ञान लगा देते हो कि भगवान हमारे इतनी बड़ी प्रतिमा पर इतना सा, अरे भैया भगवान की प्रतिमा को देख करके थोड़ा बहुत कलश का साइज बना लेते। ये तो स्थायी है, ये बह नहीं सकता है और इसकी व्यवस्था समझना। वो लेकिन बालक था, बालक को देख करके सौदरमिंद्र को चिंता हो जाती है। वो कहता है कि देखो, उस ज्ञान से समझता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बालक बह ना जाए। लेकिन भगवान अतुल बल के धारी होते हैं। कौन सा बल होता है? अतुल बल होता है। उसका इतना छोटा सा कलश भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। भगवान आदि भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि सौदरमिंद्र कुछ विकल्प में आ गया है। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया और अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस पांडुशिला पर ले बैठे बैठे हल्का सा दबा दिया, हल्का सा दबा दिया। और दबा देने के बाद वही भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही दबाया वैसे ही त्राही त्राही मच गया। पृथ्वी डामाडोल होने लगी, समुद्र में उफान आने लग गया। सौदरमिंद्र का आसन व विचार करने लगा, अरे मैंने क्या किया। तुरंत भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है, प्रभु मैं अज्ञानी बन करके मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने सोचा था कि आपका एक छोटा सा स्वरूप, लेकिन मैं भूल गया कि आप तो अतुल बल के धारी हैं। आप तो वीर नहीं महावीर हैं। आप वीर नहीं महावीर हैं। आपकी बात ही क्या है? इस छोटा सा कलश आपको क्या बहा सकता है? आपका कुछ बिगाड़ सकता है? तो बताओ ज्ञानियों, ज्ञान श्रेष्ठ या भक्ति? ज्ञान श्रेष्ठ के भक्ति श्रेष्ठ है और वह भक्ति हृदय से की जाती है और ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, मस्तिष्क से प्राप्त होता है। इसीलिए हम भगवान की भक्ति करने के पश्चात ही प्रभु आपको हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं। मैं तुम चरण कमल गुण गाऊं। क्यों गुण के गुणगान गा रहे हो? चेहरे के, शरीर के, किसके? हम मात्र प्रभु के चरणों के गुणगान गा रहे हैं। हम मात्र प्रभु की चरणों की भक्ति कर रहे हैं। अरे तुम तो बड़े ज्ञानी हो। तुम तो कहते हो भगवान तुम्हारे चरणों को क्या देखना, तुम्हारे चेहरे को देख लिया बस हो गया, सब गड़बड़ काम हो जाता। तुम्हारे अंदर में शक्ति है। किसी के चेहरे को देख मत लेना गलती से, नहीं तो सब गड़बड़ काम हो जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी भाषा क्या कह रहा हूं? क्या एक पुरुष अगर किसी स्त्री की, पराई स्त्री के चेहरे को देखे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा ना। और एक स्त्री दूसरे पुरुष के चेहरे को देखेगी तो क्या होगा? वो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे त्रिलोकीनाथ हैं और त्रिलोकीनाथ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ तो उनके चेहरे को देखो, चाहे शरीर को देखो, चाहे चरण को देखो, लेकिन जिनकी दृष्टि चरणों में पड़ी होती है वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है। और जो व्यक्ति आंखों से आंखें मिलाता है, जो उनके चेहरे को निहारने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, भक्ति से काम नहीं कर पाता है। भक्तिवान व्यक्ति की दृष्टि हमेशा झुकी हुई हुआ करती है और ज्ञानी की दृष्टि हमेशा उठी हुई हुआ करती है। यही कारण है। तो बताओ, चेहरा उठा कर के
सिर उठा करके अहंकारमयी वातावरण में जीना है या सिर झुका करके विनय और समर्पण की भक्ति में जीना है, ये हमारे अंदर में व्यवस्था बनती है। यही कारण है कि हम अपनी भक्ति को वह खोखली करते चले गए। हम अपनी भक्ति को मात्र अपने स्वार्थ के लिए करते चले गए, क्योंकि आप जो माला फेरते हैं, आप जो पूजा करते हैं, आप जो अभिषेक करते हैं, वह करने का उद्देश्य मात्र यही है कि मुझे इसके बदले में कुछ प्राप्त हो। क्या है? यही है ना। तुम जितनी पूजा करती हो हमारी माताएं बहनें, बताओ क्या आज किस लिए पूजा कर रहे हो? भगवान के गुणों की प्राप्ति करने के लिए। तो भगवान तो चल के आ रहे थे, कितने लोग गुण चलने के लिए चल के लेके नहीं गए? बताओ। भक्ति करने वाला भक्त तो भगवान को पता चल जाता है कि ये पाषाण की प्रतिमा है, भगवान है, लेकिन जो चलता फिरता भगवान आ रहा है, पहले वहां जाता है, बाद में स्थाई जो बैठा हुआ भगवान है वहां जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये भगवान चल करके आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? जाते जरूर हैं, कई लोग पहुंच भी जाते हैं, तो महाराज बेचारे चल के आते हैं, थक के आते हैं, और क्या करते हैं? हम धीरे से उनका अंगूठा दबा डालते, कहते कि महाराज के अंगूठा दबाने से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। न जाने कौन से ज्ञानी आत्मा ने इनको ज्ञान दे दिया। ज्ञानी आत्मा ने न जाने कौन सा ज्ञान दे दिया इन्हें अंगूठा दबाने का, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम अंगूठा दबा दोगे तो नाखून जो है महाराज के अंगूठे में दबेगा, तो ये एनर्जी प्राप्त होगी कि महाराज को पीड़ा प्राप्त होगी? क्या होगा? क्या होगा? पीड़ा होगी ना। और जब महाराज को पीड़ा होगी तो अपने उपसर्ग किया कि भक्ति क्या किया? उपसर्ग किया ना। तो उपसर्ग रूपी भक्ति मत करना भैया। भक्ति को भक्ति के तरीके से करना। वह बात को मैं जो कह रहा था, तो यह हृदय के अंदर में जो धारण करने वाली भक्ति है, भक्त जो है भगवान को मंदिरों में खोजता है, भगवान को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन क्या उसे पता नहीं है कि वह चैतन्य चलता फिरता भगवान के लघुनंदन मुनिराज भी हुआ करते हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? तो जब भैया तुम भगवान में क्यों इतना फेर कर दिए? क्यों भगवान में इतना भेदभाव कर दिया? क्यों भगवान के अंदर में तुम लोगों ने इतना ऊपर नीचे कर दिया? तो एक के पीछे तो तुमने सारे अपना काम धंधा छोड़ करके भगवान के पीछे चले गए, और एक बेचारा तुम्हारे पास आ रहा है, एक को तुम तो लाने दरवाजे तक नहीं कर चल पाए। क्या भेद किया? ऐसा क्या गलती थी? तुम अपनी पूजा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि तुम अपनी पूजाओं से छुट्टी नहीं पा सकते हो, अपनी पूजा अभिषेक से थोड़ा 10 मिनट लेट नहीं कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन चलते फिरते भगवान की भक्ति करना जरूर आप छोड़ सकते हो। मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन तो कर लेते हो। कहीं मुनि महाराज आपके बगल में कहीं दूसरे कमरे में या थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो, तो वहां कौन जाए यार? महाराज आएंगे यहीं दर्शन कर लेंगे, ठीक है, वहां कौन जाने वाला है? क्यों भैया? क्या तुम्हारी भक्ति खोखली नहीं है? और जहां तुम्हें जरूरत पड़ जाए, मुनि महाराज से कोई आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ जाए, कोई समस्या का समाधान करने की जरूरत पड़ जाए कि महाराज 5 किलोमीटर भी विराजमान होंगे, तो वहां पड़े 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार महाराज कहेंगे कल आओ, परसों आओ, इतने बजे आओ, उतने टाइम पे आना, उतने समय पर आना। बराबर उस समय पर आप पहुंच जाओगे। तो मुझे बताओ मेरे भक्तों,
कैसी तुम्हारी भक्ति है। इसीलिए कहता हूँ स्वार्थ रूपी भक्ति को भक्ति नहीं कही गई। वह अपने मतलब के कार्य की सिद्धि के लिए भक्ति करता है भक्त, लेकिन भक्ति तो वो भक्ति होती है जो निस्वार्थ भाव से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है। एक ही नहीं करता, वो कहीं विचार करे कि मैं सिर्फ देवता को ही भज लूँ या तीर्थंकर भगवान को भज लूँ, जिनवाणी को ना भजूं, या जिनवाणी को भज लूँ गुरु को ना भजूं। ये तीनों का संयोग है। तुम सोचोगे कि मैं तो अरिहंत की भक्ति, सिद्धों की भक्ति आदि करके मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा, तो संभव नहीं है। भगवान के बताए हुए, भगवान की जो आज्ञा है, जो कहा है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना जिनवाणी की भक्ति है। कोई तुम ये मत समझ लेना कि हमने शास्त्र पढ़ लिए, जिनवाणी स्तुति कर ली तो हमने जिनवाणी की भक्ति कर ली। नहीं भैया, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जिन आज्ञा है, इंद्र भगवान ने कहा है, उस आज्ञा को सिरोधार करना, और सिरोधार करके उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना, उस मार्ग पर चलने का कार्य करना, तो वही भक्ति तुम्हारी जिनवाणी की सच्ची भक्ति है। पढ़ने मात्र से पंडित तो बन सकते हो, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे। अंतरात्मा में जो छुपा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज वर्तमान के युग में, पंचम काल में, इस युग के अंदर में भी हम भगवान के तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आज्ञा, उनकी जो वाणी है, वह वाणी जरूर उपलब्ध है। और उस वाणी के माध्यम से जो जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, वो आज्ञा हमारे लिए उपलब्ध है। और हमारी आज्ञा, भगवान की जो आज्ञा है, वो भगवान की आज्ञा को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम घोर मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। ये ध्यान रखना। तुम भले ही भगवान की पूजा करते हो, लेकिन उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हो, तब तक तुम्हें सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा। सम्यक तो तुम्हें जब ही मिलेगा जब तुम उनकी आज्ञा को स्वीकार करोगे, सिरोधार करोगे, तभी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति के छिणमाई कर्म झरेरे, जो सरडला के अंदर में एक प्रश्न आया है, किसके? ज्ञानी के कर्म छिणमाई झरेरे। ज्ञानी जो होता है वो सम्यक ज्ञानी की व्यवस्था कही है, और जिसने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके भक्ति करी है तो उसके कर्म की निर्जरा अवश्य हो जाती है, और उसका मुक्ति का द्वार अवश्य खुल जाया करता है। और अवश्य मात्र जब खुलता है तो वह रास्ता अपने आप बन करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि वर्तमान के युग के अंदर में हम भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी, उस जिनवाणी की आज्ञा को हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन सुनने के बाद हम उसे सिरोधार नहीं करते हैं। और नहीं करने के कारण हमें जो भगवान की पूजा का फल मिलना चाहिए, जो भक्ति का फल मिलना चाहिए, वो जो भक्ति का चमत्कार आप लोगों को दिखना चाहिए, वो चमत्कार आपको दिखता नहीं है। ये बात सत्य है। ये बात आप अपने जीवन में उतार लेना। ये बात प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इनकी आज्ञा को सिरोधार करोगे, और आपने आज्ञा सिरोधार करके नहीं, आपने एक छोटा सा एक अर्घ भी आपने अगर श्रद्धा के साथ भगवान को चढ़ा दिया,
आज्ञा सिरोधार करके एक छोटा सा अर्घ भी आपने, एक छोटा सा टूटे फूटे शब्दों की भक्ति भी आपने करके अपने हृदय की प्रार्थना भगवान के चरणों में लगा दी तो अवश्य आपके जीवन में चमत्कार घट जाएगा। अन्यथा जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व भरा हुआ है, स्वार्थ लगा हुआ है, तो तुम एक पूजा क्या 50 पूजा कर डालना, एक पूजा क्या 50 पूजा कर डालना, 1 किलो चावल क्या 50 किलो चावल चढ़ा देना, आप 1 किलो बादाम क्या 10 किलो बादाम चढ़ा देना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा देना, लेकिन उसका पुण्य आपको थोड़े से रूप में प्राप्त हो जरूर जाएगा, क्योंकि भगवान के समक्ष जैसे भी हो आपने द्रव्य चढ़ाया है उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे भाव से चढ़ाओ चाहे बिना भाव से चढ़ाओ। लेकिन यही कारण कहा जाता है, जैसे हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है और भगवान का भक्त उसी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे ही विचार नहीं था, किसी ने कह दिया जबरदस्ती लोक लज्जा के वशीभूत होकर के मुनिराजों को आहार दान दे दिया मतलब भैया तुम्हारे घर में चौका लगा है और घर में चौका लगा है, महाराज का नियम है कि घर का मालिक प्रधान ना करे तो महाराज चौका में ना जाए, तो अब क्या करें, जाना पड़ेगा, मजबूरी है जाना पड़ेगा। और मजबूरी है जब जाना पड़ेगा तो मजबूरी में जाकर के उसने जैसे तैसे करके रो दो करके महाराज कहीं 1 साल का वो कहता नहीं महाराज 1 दिन का वो कहता 1 घंटे का वो कहता 1 मिनट का ही नियम सही, अब इसे 1 मिनट में 1 घंटे पे उतर करके आ जाता है, जैसे तैसे करके उसके भाव तो नहीं थे, महाराज कल शादी में जाना है, वो कहता परसों हमें यहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, बिजनेस में हमें व्यापार में करना पड़ता है, आदि आदि के भाव बनाता है, लेकिन क्या करे महाराज 1 दिन से काम चलाए लो। अब क्या करे बेचारे महाराज, महाराज क्या करें, भैया ठीक है 1 दिन तो 1 दिन सही चलो, आज का 1 घंटे का 1 घंटे, लेकिन कम से कम इतना तो नियम लेकर के, लेकिन वह व्यक्ति के मन में उसने आहार दे लिया, इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा। मुनिराज को 1 बार आहार दिया है, क्या फल मिलेगा, भोग भूमि, क्या फल मिलेगा, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है और उसने मुनिराज को आहार दिया है, तो जहां पर उसे उसके बदले में भोग भूमि में जाकर के जन्म लेगा, और सम्यक दृष्टि है तो वो कहाँ जाएगा, मिथ्या दृष्टि तो भोग भूमि चला गया, वहां तो उसको सुख सुविधा की सामग्री प्राप्त हो गई, लेकिन सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि अगर मुनिराज को आहार देता है तो नियम से स्वर्ग ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, और स्वर्ग में जाकर के वहां से मनुष्य पर्याय को धारण करेगा और वहां से कहाँ जाएगा, मोक्षता को प्राप्त कर लेगा, कि उसका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो भोगभूमि में कौन जाता है, सम्यक दृष्टि नहीं जाता, सम्यक दृष्टि भोगभूमि में नहीं जाता है, मिथ्या दृष्टि जाता है, वो भी जबरदस्ती, जिसको आहार दान करा दिया गया है, चलो महाराज आ गए हैं अब क्या करें, आहार देना ही, जैसे कोई महाराज मुद्रिका लेके चला आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो भैया कोई दूसरा घर है ही नहीं है, चलो अपने ही खड़े हो जा, देख लो भाग्य खुल जाए तो खुल जाए,
क्या होता? भाई महाराज नियम लेके निकल गए और अगर नियम मिल गई, विधि मिल गई, संयोग वसात और संयोग महाराज आके खड़े भी हो गए। तो ऐसे कई जीव भी होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम भगवान जिंद्र की, हमारे गुरुओं की भक्ति करते हैं। तो भक्ति जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो जिन शास्त्र की व जिन वाणी की आज्ञा की, तो भगवान की आज्ञा है दान पूजा शुद्ध के साथ करना। क्या करना? ये भगवान की आज्ञा है। दान पूजा आपके जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि जो है, ये भगवान की आज्ञा ही तो है। अहिंसा रूपी धर्म का पालन करना, 10 धर्मों को धारण करना, ये भगवान की आज्ञा ही तो है। 7 तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान करना, ये भगवान की आज्ञा ही तो है। 9 पदार्थ आदि को जानना, 6 गाय जीवों की रक्षा करना, ये भगवान जिंद्र की आज्ञा ही तो है। इन आज्ञाओं का सिरोधार करते हुए, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हमें कार्य को करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हमें मुक्ति, तो भगवान की आज्ञा वो जिनवाणी में मिली, वो जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान तीर्थंकर आज पंचम काल में उपलब्ध नहीं है। उस आज्ञा को सिरोधार करने वाले हमारे चलते फिरते मुनिराज हैं। कौन है? मुनिराज हैं। उन्होंने उनकी आज्ञा को सिरोधार किया, और सिरोधार किया तभी तो हम तुमको बता पा रहे हैं। अगर हम उस आज्ञा को सिरोधार नहीं करते तो तुम्हें हम बता नहीं पाते।